तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है चंद्रयान स्टडी ट्रिक में दोस्तों। तो आज लेकर आए हैं दोस्तों कि किसी भी परमाणु संख्या को कैसे उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, उसको संयोजकता को कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज इसके बारे में हम उसको बताएंगे ट्रिक के माध्यम से दोस्तों। तो आप लोग बढ़िया से देखिएगा और इसको सीखिएगा। देखिए दोस्तों, इसको बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कि परमाणु संख्या, सबसे पहले दोस्तों परमाणु संख्या, परमाणु संख्या सभी लोग का 1 से 20 तक तो जरूर याद होगा परमाणु संख्या। अब उसको देखते हैं कि इसको 1 से 20 तक परमाणु संख्या है, उसको आसानी से ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों। तो देखते हैं, देखिए दोस्तों, एक ट्रिक है दोस्तों कि 1 से 20 तक किसी भी परमाणु संख्या को, उसको संकेत को कैसे याद रख सकते हैं। तो उसको ट्रिक है दोस्तों कि ह हिली बेबा क नीना मोगल से पास कर रखा, यही ट्रिक है दोस्तों। ह हिली बेबा क एन ओ फन्नी नीना मोगल से पास कर रखा, यही इसका ट्रिक है दोस्तों। देखिए हम लिखते हैं दोस्तों। तो इसका संकेत है, संकेत संकेत दोस्तों। तो संकेत इसको कैसे लिखेंगे? ह ह से ह ही ली बे ब क एन ओ ह नी नी ह ही ली बे ब क एन ओ फ नी। 10 तक हो गया। उसके बाद 11 तक, 11 से देखिए दोस्तों। नीना नीना नी ना मगल मगल सी पास्कल अरक्का, पास्कल अरक्का ह हिली बेबा कौन ओपनी नीना मगल से पास्कल अरक्का, यही भी इसका ट्रिक है दोस्तों कि इसको संकेत को आप कैसे याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक है दोस्तों कि ह हिली बेबा का एनो फन्नी नीना मगलची पास्कल अरक्का, यही इसका सूत्र है, ट्रिक है दोस्तों। तो ये तो दोस्तों परमाणु संख्या और संकेत हो गया, परमाणु संख्या और संकेत हो गया। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाल सकते हैं। तो एक याद रखिएगा दोस्तों कि 2 8 8 ये चीज हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। ये चीज याद रखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से उसको निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये याद रखेंगे कि 2 8 8 2, इसके माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। आप लोग बढ़िया देखिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें है क्या दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक 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 विन्यास 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 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे दोस्तों। जैसे जैसे एच है, तो एच है तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, एक है हीलियम का, एक है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही हो जाएगा। उसके बाद हीलियम है, ये एच से हीलियम हो गया। तो हीलियम का है 2 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 ही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 ही हो जाएगा दोस्तों, 2 ही हो जाएगा। फिर है लिथियम। तो लिथियम है दोस्तों, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए दोस्तों 2 2 के बाद 3 है ना दोस्तों, परमाणु संख्या 3, क्योंकि लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है। तो 2 लिखें, 2 में और कितना जोड़ेंगे कि 3 हो जाएगा, 1 ना दोस्तों, तो यहाँ 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, बेरिलियम बी है ना दोस्तों, इसके परमाणु संख्या 4 होता है। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2 हो गया। 2 के बाद 2 और रखना पड़ेगा तब ना 4 हो गया, तो 4 हो गया, बन गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों। फिर 5 है तो 2 और 3 5 हो गया दोस्तों। फिर 6 है दोस्तों, तो 2 और 2 के बाद दोस्तों 4, 6 हो जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों देखिए 2 और 5 7 हो जाएगा दोस्तों। फिर 8 के दोस्तों देखिए 2 और उसके बाद कितना हो जाएगा, जो 6 8 हो गया दोस्तों। फिर 9 का हो जाएगा दोस्तों 2 और ये हो जाएगा 7, कोई दिक्कत दोस्तों। 10 का हो जाएगा 2 और उसके बाद 8 2 8 2 8, 10 हो गया दोस्तों। फिर यहाँ देखिए दोस्तों
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं कैसे इसको, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे दोस्तों 2, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 11 होता है, तो 2 8 8 2 10 है, 10 में कितना जोड़े 11 हुआ है तो 1, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया दोस्तों। फिर 12 है दोस्तों मैग्नीशियम, तो इसको 2 8 8 2 10 में 2 जोड़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया दोस्तों। फिर एल्युमिनियम का दोस्तों 13 परमाणु संख्या 13 होता है, तो 13 होता है, तो इसको 2 8 8 2 10 3 13 इनमें 3 जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के एल्युमिनियम का होगा। फिर दोस्तों सिलिकॉन का दोस्तों 2 हो जाएगा, 8 हो गया, 4 हो गया, 8 4 12 2 14 दोस्तों। फिर हो जाएगा 15 हो जाएगा कि 2 8 5 2 8 5 होगा दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों 16 का 2 8 2 8 2 8 2 8 8 2 10 6 16 हो गया दोस्तों। 17 का 2 8 7 हो जाएगा दोस्तों। 18 का दोस्तों 18 का हो जाएगा 2 के बाद हो जाएगा 8 8 8 16 2 18 हो जाएगा दोस्तों। फिर पोटेशियम है दोस्तों, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है, 19, तो 19 को हम क्या करेंगे 2 8 2 8 2 8 8 8 8 16 2 18 18 में कितना जुड़ेंगे कि ये 19 होगा 1, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन बन गया। फिर कैल्शियम का दोस्तों परमाणु संख्या 20 होता है, तो इसको क्या करेंगे सर दोस्तों कि 2 8 8 2 8 2 10 8 18 2 20, तो ये तो हम लोग दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिए। पहले उसके बारे में परमाणु संख्या निकालें, उसके बाद संकेत उसको लिखें ट्रिक के माध्यम से, कैसे उसको संकेत को याद रख सकते हैं दोस्तों। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे आसानी से बना सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हम लोग सीख गए दोस्तों। अब दोस्तों निकालना है कि संयोजकता कैसे निकालें, संयोजकता उसको कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों। तो संयोजकता निकालने का एक ट्रिक है दोस्तों कि आसानी से उसको संयोजकता को कैसे आसानी से याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों संयोजकता में आप लोग क्या कीजिएगा कि जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 72 कक्षा में जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 2 जिसकी 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो तो उसकी संयोजकता वही हो जाएगी देखिए दोस्तों अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो तो उसकी संयोजकता वही हो जाएगी। जिस भी देखें ना दोस्तों कि जिस भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बनाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखेंगे कि जिस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लिखेंगे उसको देखेंगे कि 72 कक्षा में 1 2 3 4 हो तो उसकी संयोजकता वही हो जाएगी दोस्तों, वही हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों मान लें कि दोस्तों हमको हीलियम मतलब हाइड्रोजन का हमको इलेक्ट्रॉनिक यहाँ से संयोजकता निकालना है। संयोजकता दोस्तों तो संयोजकता निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले हीलियम का 1 है, तो देखेंगे कि हाइड्रोजन सॉरी दोस्तों हाइड्रोजन का परमाणु संकेत होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है। तो एक देखेंगे दोस्तों कि इसके 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता हमेशा 1 ही हो जाएगी दोस्तों, 1 ही हो जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ हीलियम का संकेत He, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसकी संयोजकता निकालेंगे तो इसकी संयोजकता 2 नहीं होगा दोस्तों, इसको संयोजकता 2 नहीं होगा दोस्तों, इसको संयोजकता 0 होगा।
अपवाद में दोस्तों, अपवाद में, अपवाद में, अपवाद में होता है दोस्तों हीलियम का संयोजकता अपवाद में 2 न होकर 0 होता है, ये अपवाद में होता है दोस्तों। बाकी सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजकता आसानी से आप लोगों को ज्ञात हो जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों लिथियम है ना दोस्तों, लिथियम, तो लिथियम का हमको संयोजकता निकालना है। तो देखेंगे लिथियम को, देखें कि लिथियम के तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1 होता है, 2 1 होता है। तो इसको देखेंगे कि 72 कक्षा में, 72 कक्षा, 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी संयोजकता हमेशा 1 हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी दोस्तों। फिर लिथियम का हो जाएगा दोस्तों कि देखेंगे कि दोस्तों कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 1। तो इसको देखेंगे दोस्तों कि 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 है। तो इसको संयोजकता दोस्तों हमेशा 1 होगा दोस्तों। फिर है दोस्तों 4 का हो जाएगा, सॉरी बेरिलियम का हो जाएगा दोस्तों, जैसे 2 8 इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है ना दोस्तों, 2 8। तो इसको 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। तो ये संयोजकता, इसको इसकी संयोजकता हमेशा 2 हो जाएगी दोस्तों। क्लियर दोस्तों। फिर देखेंगे कि इसके 72 कक्षा में कितने हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी संयोजकता हमेशा 3 हो जाएगी दोस्तों। फिर देखें कि इसकी 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 4 है। तो इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी दोस्तों। फिर देखेंगे दोस्तों कि इसकी 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो इसकी संयोजकता 5 नहीं दोस्तों, यही गलती है, यहाँ गलती हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ गलती हो जाएगा, गलती होने का पूरा संभावना है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कि हम क्या बोले थे कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का 72 कक्षा में 1 2 4 हो तो उसकी संयोजकता वही हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो 72 कक्षा में 5 है दोस्तों, 5 है दोस्तों, 5 है। तो 5 है दोस्तों। तो इसको कैसे बनाएं दोस्तों। तो एक बात यहाँ आप लोग हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि कोई किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की 72 कक्षा में 72 कक्षा में 5 6 7 8 5 से 8 5 6 7 8 8 हो तो उसकी संयोजकता निकालने के लिए 72 कक्षा में से उस 72 कक्षा में से घटा लेंगे, यही इसका ट्रिक है दोस्तों कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 72 कक्षा में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5 6 7 8 हो तो उसकी संयोजकता निकालने के लिए दोस्तों उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से उसको घटा लेंगे दोस्तों, तो हमारा संयोजकता निकल जाएगा दोस्तों। जैसे दोस्तों इसका जैसे इसका था 2 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था दोस्तों। तो इसके 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 5। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो 5 है ना दोस्तों, 5 है ना दोस्तों। इसकी 72 कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो हम जानते हैं दोस्तों कि 2 8 8 होता है। तो हम जानते हैं कि 2 8 8 होता है। तो इसको हमेशा 8 में से घटा लेंगे, दोस्तों, घटा लेंगे। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक 2 5 है। तो इसके 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हमेशा यहाँ 8 में से दोस्तों माइनस करेंगे, यानी कि 3 हो जाएगा, 3 होगा। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5 में दोस्तों 3 हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों इसके आगे देखते हैं कि इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 होता है। तो इसको 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों, 6 है, 6 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 6 है दोस्तों। तो इसको क्या करेंगे कि 8 में से घटा लेंगे, 8 में से इसको माइनस करेंगे दोस्तों। 8 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 में से माइनस करेंगे 6 को तो 2 हो जाएगा। तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। फिर देखें दोस्तों कि इसकी 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको भी 8 में से 7 घटा लेंगे, 8 में से 7 घटा लेंगे दोस्तों।
तो हो जाएगा 8 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना दोस्तों 1। तो इसकी संयोजकता दोस्तों 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी दोस्तों। फिर है दोस्तों कि फिर है दोस्तों 2 8 है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको भी 8 में से इसको भी घटा लेंगे तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 0, क्योंकि 8 में से 8 घटाने पर 0 होता है दोस्तों, ठीक है। फिर दोस्तों इसी तरह दोस्तों सोडियम का भी दोस्तों, जैसे 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? 1। तो 1 है तो इसकी तो ये तो जन्म करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की 72 कक्षा में 1 2 3 4 हो तो उसकी संयोजकता वही हो जाएगी। तो यहाँ तो देखे हैं कि इसके 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता दोस्तों हमेशा 1 हो जाएगी दोस्तों, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना। फिर देखिए दोस्तों इसकी ही मैग्नीशियम है दोस्तों, 2 8 2 होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों। फिर देखेंगे 2 8 8 होती है, तो इसकी देखें कि 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता भी दोस्तों कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर देखते हैं एल्युमिनियम का दोस्तों, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 होता है दोस्तों। तो इसकी 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इसकी 72 कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? हमेशा 3 हो जाएगी, क्योंकि हम आप लोगों को बताए हैं दोस्तों कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 72 कक्षा में अगर 1 2 3 4 हो तो उसकी संयोजकता निकालने के लिए 1 2 3 4 वही हो जाएगी दोस्तों, यही है दोस्तों। फिर देखते हैं दोस्तों सिलिकॉन का, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 4, तो इसकी 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? 4, तो इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी, इसकी संयोजकता दोस्तों 4 हो जाएगी। फिर देखते हैं दोस्तों देखते हैं फास्फोरस का 2 8 5 होता है, 2 8 5 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसकी दोस्तों देखेंगे 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। तो इसकी संयोजकता क्या होगी? 5 है? नहीं दोस्तों, फिर गलती हो जाए, फिर गलत हो जाएगा, 5 नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हम आपको क्या बताए हैं दोस्तों कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कोई भी किसी भी संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर हम निकालते हैं तो देखें हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले हैं तो उसमें देखेंगे कि उसको 72 कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी संयोजकता 1 2 3 4 वही हो जाती हो दोस्तों। लेकिन यहाँ तो दोस्तों 5 है, 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। तो यहाँ तो ये नहीं नियम है दोस्तों, यहाँ का ये नियम है दोस्तों, यहाँ बताए हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की 72 कक्षा में 5 6 7 8 हो तो उसकी संयोजकता निकालने के लिए उसके 72 कक्षा में उसको घटा लेंगे दोस्तों, किसी का क्या कर लेंगे? घटा लेंगे दोस्तों। तो देखें दोस्तों, तो इसके 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? 5 है। 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। तो 5 है दोस्तों, तो 5 72 कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ क्या करेंगे कि 8 में से माइनस करेंगे दोस्तों, माइनस इसको यहाँ माइनस करेंगे दोस्तों, माइनस। तो माइनस करेंगे तो 8 में से 5 गया तो 3, तो इसकी दोस्तों फास्फोरस का संयोजकता क्या हो जाएगा? 3 दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों साथी के दोस्तों इसका 2 8 6 होता है, तो इसके 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इसके 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी 8 में से 6 घटा लेंगे दोस्तों, तो इसकी संयोजकता दोस्तों 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, क्योंकि 8 में 6 गया 2 दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों यहाँ है दोस्तों 2 8 7 है, तो इसकी 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? तो इसकी 72 कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी क्या करें कि 8 में से दोस्तों 7 घटा लेंगे दोस्तों, तो इसकी संयोजकता कितने हो जाएगी दोस्तों? इसकी संयोजकता 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी दोस्तों। फिर देखते हैं दोस्तों आर्गन का दोस्तों, इसको 2 8 8 होता है, तो इसको 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, तो इसमें भी 8 में से 8 घटा लेंगे, तो 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 0, तो इसी संयोजकता 0 हो जाएगी, यानी कि आयरन का संयोजकता 0 हो जाएगी दोस्तों, 0 हो जाएगी। फिर देखिए पोटेशियम दोस्तों, तो पोटेशियम का दोस्तों यहाँ देखते हैं, पोटेशियम का क्या देखते हैं दोस्तों कि पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 होता है, तो इसको देखेंगे कि इसको 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 72 कक्षा में दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन है, 1। हम तो ये बताए कि हैं दोस्तों कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अगर 72 कक्षा में 1 2 3 4 हो तो उसकी संयोजकता वही हो जाएगी। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि इसकी पोटेशियम के 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है,
एक ही इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, तो इसकी संयोजकता हमेशा एक ही हो जाएगी दोस्तों। ये तो हम पहले ही बता दिए हैं दोस्तों। फिर दोस्तों देखिए कैल्शियम है तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों 2882 होता है, 2882 होता है। तो हम आप लोग को बताएं दोस्तों कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 4 हो तो उसकी संयोजकता हमेशा वही हो जाती है दोस्तों। तो इसको देखते हैं दोस्तों, कैल्शियम के 72 कक्षा में देखते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसकी संयोजकता दोस्तों हमेशा 2 हो जाएगी दोस्तों। तो यही है दोस्तों कि इसको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता आसानी से उसको कैसे याद रख सकते हैं, बढ़िया से कैसे बना सकते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को हम इसके बारे में बताएं दोस्तों विस्तार पूर्वक। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।